जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबका जो है बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था। इससे पहले भी हमने इस पर एक वीडियो डाला है, ठीक है, लेकिन बार बार आप लोग जो है यही कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम का डेट आ गया, अब क्या करें, अब कैसे तैयारी करें, अब क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़े कि बोर्ड एग्जाम में जो है 90+ स्कोर आसानी से कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने एक माइंड मैप तैयार किया है आप लोग के लिए, जो कहा जाए तो एकदम 95% ट्रू है। 100% की गारंटी नहीं, लेकिन 95% एकदम ट्रू है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला आपका एग्जाम हुआ है, 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है, उसके आधार पर एनालिसिस करना बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, हमने एक वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देखिएगा। तो उसमें हमने काउंट करके दिखाया है और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 90+ मार्क्स बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, यदि आपने पूरी तैयारी बेहतर तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको जो है सिर्फ इन एक्सरसाइज को जो है रिवीजन करने की जरूरत है और इनके क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है। इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि बाकी एक्सरसाइज को आपको नहीं देखना है। हाँ, बाकी एक्सरसाइज को भी आप उतना ही बेहतर तरीके से देखेंगे जितना इसको देख रहे हैं। सॉरी, एक मिनट। चलिए देखिए, हमने माइंड मैप तो थोड़ा सा बेहतर बनाया था, लेकिन मक्खी जो है इसको बिगाड़ दिया है पूरा अच्छा से। ठीक ना, बिगाड़ इसलिए दिया है कि एक मक्खी भी यदि इसमें टच करेगा ना तो उस स्क्रीन को टच कर देता है। ठीक है, और कुछ कुछ लिख देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सा एक्सरसाइज है जिसे आप यदि तैयारी करते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से, तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमने एक माइंड मैप तैयार किया है। यहां पर आपको दिख रहा है मैथ, ठीक है, ये मैथ आपको दिख रहा है। बोर्ड एग्जाम 2023 की बात कर रहे हैं हम, बोर्ड एग्जाम 2023 की बात कर रहे हैं। देख लिया हमने 4 चैप्टर का यहां पर जो है बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तो आपका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको कंटिन्यूटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ओनली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि उस सबको इंक्लूड करेंगे तो और बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं डिफरेंशिएशन उससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, पिछले हमने काउंट करके दिखाया है कि 2021 में और 2022 में जो है 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने एवरेज मानकर चला है कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप जो है यदि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 15 का ही सॉल्यूशन आप कर लेते हैं, ठीक है, तो 15 आप यहां से आसानी से लाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होगा जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक आध क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में जिसको आप प्रोसेस करना पड़ता है आपको, तब जाकर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। बाकी ट्रिक पर 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो आपको बता दिए हैं। 15 का सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं। यदि आप सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव जो है 7 से 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है यहां से पूछा जाएगा। ठीक है ना, 7 से 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसमें से आप मान लीजिए कि 5 ही बना पाते हैं, हम 5 की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बना पाते हैं, तो देखिए 15 ऑब्जेक्टिव आपने यहां से सॉल्व किया और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने यहां से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटीग्रेशन में। अब आपका जो इंटीग्रेशन है इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे, यदि हम सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, यदि सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन की बात करें, तो अनिश्चित समाकलन से जो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि निश्चित समाकलन में फिर चलेंगे तो निश्चित समाकलन से जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर जो है ये 30 क्वेश्चन का एवरेज चलता है, लेकिन हमने यहाँ 18 से 20 ही माना है। ठीक है, तो 18 से 20 में से ध्यान से सुनिएगा, यदि 18 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, यदि हम इसमें निश्चित समाकलन को इंक्लूड करते हैं तो 30 बनता है। तो 30 में से आप जो है यदि 20 को बना लेते हैं, ठीक है, 30 में से यदि 20 बनाते हैं तो 15 यहां 20 यहां, 35 क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव का आसानी से बन गया है। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब 8 से 10 की बात हम कर लेते हैं। तो इसमें से भी मान लीजिए कि आप जो है 7 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है ना, हाँ, ध्यान से देखिए इधर,
इसमें से मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। हाँ, यदि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 8 से 10 नहीं 12 से 15 क्वेश्चन होगा। तो 12 से 15 में से यदि 7 क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन किया या 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तो 5 क्वेश्चन यहां 7 क्वेश्चन यहां, यानी 7 5 12 क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। 2 अंक स्तरीय हो या फिर 5 अंक स्तरीय हो, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात करेंगे वेक्टर की, तो वेक्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमने उसको 10 से 12 ही रखा है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ही रखा है। तो अब आप समझिए कि 10 से 12 क्वेश्चन में यदि आप इसमें से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 यहां है, अब 20 यहां है, तो 15 20 कितना 35 और 10 45 क्वेश्चन आपका बन चुका है। सब्जेक्टिव 5 से 7 पूछा जाता है, तो इसमें से आप 5 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है वेक्टर, तो 5 क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा यहां से। तो देख लीजिए 7 5 12 5 17 हो गया। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो 2 अंक और 5 अंक दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि बात करें 3D की, ठीक है, तो 3D में जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप 5 बनाइए ना, इसमें से क्या दिक्कत है। ऐसे आप 8 क्वेश्चन बना दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको देंगे, यदि आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से देख लेंगे तो 8 क्या 10 में से 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप 3D का। लेकिन हम इसमें से 5 क्वेश्चन ही मानकर चलते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपका जो है आसानी से यहां से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। यदि बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में, 3D में जो है आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो मान लीजिए ना कि द्वितीय क्वेश्चन को इसमें से बनाइए आप, क्या दिक्कत है, द्वितीय क्वेश्चन को बनाइए आप। तो कितना हो गया देखिए, तो 7 5 12 और 12 5 17, 17 2 कितना हो गया 19, ऐसा ही हो गया ना। देखिए सब्जेक्टिव में यहां से 5 है और यहां से 7 है, तो 7 5 12 5 17 2 19, जबकि आपको बनाना कितना है, तो 15 2 अंक वाला और 4 5 अंक वाला, ठीक है। तो 15 4 19 तो बन ही गया आसानी से। उसमें भी एक ग्राफ हम छोड़ ही दिए हैं, एक ग्राफ आप जो है निश्चित रूप से 5 अंक वाला बना ही दीजिएगा, ठीक है, जो आपको 5 अंक में पूछा जाता है। तो एक ग्राफ को उसमें और इंक्लूड कर लीजिए, तो 20 क्वेश्चन हो गया। देखिए ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंप्लीट है आपका यहीं से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे बुक की तैयारी तो करना ही है, लेकिन अभी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुख्य रूप से जो है 4 एक्सरसाइज को यदि बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है बाबू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। बाद बाकी आपको पूरा का पूरा तैयारी करना है, हम ये नहीं कह रहे कि यही 4 आपको करना है। 90+ की बात कर लेते हैं तो 95% चांस है इसमें, ठीक है। तो आपको जो बाकी है, बाकी एक्सरसाइज को भी पढ़िए बेहतर तरीके से, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।